दोस्तों, अगर आप चालाक बनते हो तो डेफिनेटली जो आपको भाव नहीं देता है वो आपको ज़रूर भाव देगा और पूरी आपकी जो ज़िंदगी है ना वही बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप चालाक बनते हो ना तो दुनिया आपके हाथ की मुट्ठी में होता है, तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। तो चालाक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जंगल में अगर जाओगे तो देखोगे सबसे जो सीधा पेड़ होता है ना उसी को पहले काटा जाता है। तो आप अगर चालाक नहीं बनोगे सभी आपका इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको फेंक देंगे, ठीक है, यूज एंड थ्रो होके रह जाओगे आप। इसलिए आपको ज़रूर चालाक बनना चाहिए, चंट चालाक जिसे कहते हैं वो आपको बनना ही चाहिए। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो भी आपकी जो चालाकी है वो आपका काम आता है। अगर आप नॉर्मल फ्रेंडशिप में हो तो भी आपको चालाक बनना चाहिए। अगर आप कहीं पे काम करते हो, बिजनेस करते हो तो भी आपको चालाक बनना चाहिए। कुल मिला के बात ये है, अगर आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरह से एक लाइफ लीड करना चाहते हो जहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ ना कहें, लोग आपकी अपमान ना करें, लोग आपकी यूज़ ना करें, तो आपको डेफिनेटली चालाक बनना ही चाहिए। तो किस तरह से आप चालाक बन सकते हो, किस तरह से आप खुद को ट्रीट कर सकते हो जिससे कि लोग आपका यूज़ ना कर सके, लोग आपको यूज़ करके फेंक ना सके, लोग आपको बेवकूफ़ ना कह सके और लोग आपको बेइज्जत ना कर सके। तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, आज मैं आपको इसी टॉपिक में बताऊंगी। कोई 4-5 पॉइंट ही होगा कुल मिला के, तो ये आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं। इसको बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए, आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चालाक बनने का जो पहला शर्त है वो है दोस्तों, आप अपनी कोई भी सीक्रेट जो आपकी एकदम से ऐसी सीक्रेट है जो अगर आप किसी को भी बता देते हो जिससे आपका नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सीक्रेट आप किसी को भी मत बताइए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी को अपना सीक्रेट बताते हो तो डेफिनेटली वो कोई आपका बहुत ज़्यादा खास पर्सन होगा। चाहे वो आपकी बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, मतलब हस्बैंड या वाइफ, या फिर बहुत गहरा कोई दोस्त भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये सारे रिश्ते टेम्पररी है। जो आज दोस्त है वो कल आपका दुश्मन बन ही सकता है। जो आज आपकी बीवी है कल उसके साथ आपका डिवोर्स भी हो सकता है। जो आज आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उसके साथ कल आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। तो आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त बनेगा या नहीं, और जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन बन भी सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं पता होता है। इसीलिए दोस्तों बुद्धिमानी इसी काम में है, चालाकी इसी काम में है कि आपका कोई भी ऐसा सीक्रेट जिससे आपका ज़िंदगी तबाह हो सकता है, जिससे अगर लोग जान ले तो आपका एकदम से वाट लग सकता है जिसे कहते हैं, तो ऐसी कोई भी सीक्रेट आप किसी को भी मत बताइए, चाहे वो आपकी कितनी भी क्लोज क्यों ना हो। क्योंकि आज वो क्लोज है कल वो दूर हो ही सकता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और जो चालाक व्यक्ति होते हैं उनका कोई भी सीक्रेट किसी को नहीं पता होता है। क्योंकि दोस्तों अगर सीक्रेट आप बता देते हो तो आप मूर्ख व्यक्ति के लिस्ट में आ जाते हो। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और सबके हाथ में पावर दे के रखते हैं कि तुम मुझे अपने इशारों पे नचाओ, ठीक है। अगर सामने वाले के हाथ में पावर आ जाएगा तो वो आपको जैसे मर्जी वैसे नचा सकता है। इसीलिए आप अपनी पावर दूसरों को ना दें। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपनी पावर अपने ही पास रखो, अपने सीक्रेट अपने ही पास रखो। सब इंसान के साथ नॉर्मल बर्ताव करो, किसी को भी बहुत ज़्यादा क्लोज समझ के अपने आप को एकदम से खोल के मत रख दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये गए दोस्तों आपके फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। जो इंसान बुद्धिमान होते हैं, जो इंसान चालाक होते हैं, वो हमेशा अपने काम को, अपने स्किल को, अपने करियर को, अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। और जो इंसान मूर्ख होते हैं वो किसी इंसान के लिए अपने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इन सारी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब किसी इंसान के प्यार के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, वो अपना स्किल डेवलप करना छोड़ देते हैं, वो अपना करियर में ध्यान देना छोड़ देते हैं, वो अपने पैशन को छोड़ देते हैं, वो अपने काम धंधा भी बंद कर देते हैं। तो ये क्या है, ये मूर्खों का लक्षण है। अगर आप किसी इंसान के लिए अपने स्किल को छोड़ रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इसीलिए जो चालाक व्यक्ति होते हैं ना वो हमेशा अपने स्किल
पे फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो स्किल है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो शिक्षा है, आपका जो काम है, आपका जो पैशन है, आपका जो प्रोफेशन है, ये सब आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन एक इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब वो बदल जाए, ठीक है। तो किसी इंसान के लिए आपको इन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो आप डेफिनेटली एक मूर्ख व्यक्ति में बदल जाते हो। तो कभी भी ऐसा ना करें। चाहे आप किसी को कितना भी प्यार करो, उसको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी में रखो। अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो एक इंसान अगर धोखा देगा तो 10 इंसान आपके पीछे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम धंधा सब कुछ बंद करके आप किसी इंसान के पीछे सब कुछ बर्बाद करते हो, सब कुछ निछावर करते हो और अपना जो है ना सब कुछ छोड़ देते हो, तो वो इंसान जब छोड़ेगा ना, तब एक ऐसा हालत होता है कि जब इंसान ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ठीक है। मतलब एकदम से वर्स्ट कंडीशन हो जाता है। तो ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण होता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। आपको अपना काम सबसे पहले रखना चाहिए। अपने काम को एकदम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने काम को ही देना चाहिए। अब दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 3 नंबर जो पॉइंट है ये है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बेइज्जती ना करें, लोग आपको लूट के ना चले जाए, लोग आपको जो है ना इस्तेमाल ना करें, तो आपको हमेशा लोगों की मीठी मीठी बातों से बचना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं ना, वो आपसे जो है ना सब कुछ लूट करके लेके चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो सुनने में थोड़ा फनी लग रहा है कि हम क्या बच्चे हैं क्या, हम नहीं समझते हैं क्या। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई तारीफ करता है ना, तो उस टाइम आप बच्चे ही बन जाते हो, बच्चों जैसा ही दिमाग हो जाता है। तारीफ एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जो इंसान की बुद्धि को ख़त्म कर देता है, गुल कर देता है। तो आप किसी की तारीफ के भरोसे मत रहो, खुद को फूल बनाओ। जो फूल होता है ना, उसको कभी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो खुद को फूल बनाओ। प्लास्टिक के फूल क्यों बने हो कि लोग आके परफ्यूम छिड़केगा तो ही आपका खुशबू निखरेगा, ऐसा क्यों खुद को बना के रखे हो। अगर आप दूसरों की मीठी मीठी बातों से प्रभावित होते हो, अगर आप दूसरों के तारीफ से प्रभावित होते हो, इसका क्या मतलब है आपको पता है। इसका मतलब ये है कि आप खुद को नहीं पहचानते हो, आप खुद को नहीं जानते हो। आप हमेशा दूसरों के नज़रों से खुद को देखते हो, आप खुद से ही अनजान बैठे हो। अगर दूसरे बोलते हैं आप अच्छा हो तो आप खुश हो जाते हो, अगर दूसरे बोलते हैं आप बुरा हो तो आप दुखी हो जाते हो। इसका मतलब आपका खुद का 0% भी ज्ञान नहीं है। तो ये क्या है, ये तो मूर्खता है, ये सबसे बड़ी मूढ़ता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी की मीठी मीठी बातों के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद को पहचानना है। अगर आप खुद को पहचान जाओगे तो आपको किसी की बातों की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई आपको अच्छा बोले तो भी सही, आपको बुरा बोले तो भी सही, क्योंकि आपको तो पता है ना कि आप कैसे हो। आप जैसे हो खुद को पहले आप जान लो, समझ लो, आपको किसी की बातों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण कि आप दूसरों की बातों से प्रभावित मत हो जाओ। आप खुद को जानने की, खुद को पहचानने की जो है ना कोशिश करो, आप खुद को समझने की कोशिश करो, तो ही आप बुद्धिमान बन सकते हो, तो ही लोग आपका इस्तेमाल करके नहीं जा सकते, ठीक है। अब 4 नंबर पॉइंट में आ जाता है, लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एकदम से मैजिकल पॉइंट है। ये है दोस्तों, अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा रहता है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हो। क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, मतलब एकदम से जिसको गधा बोल सकते हो, एकदम से गधा टाइप का आदमी होता है ना, तो वो बोलता है ना मुझे सब पता है, मैं ना सब कुछ जानता हूँ, मुझे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ पता है। ये जो बोलता है ना जो भी इंसान, तो उसको आप मूर्ख नहीं, उसको आप गधा ही बोलो, डायरेक्ट गधा बोलो। क्योंकि जो इंसान ऐसा सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, वो खुद अपने दिमाग का दरवाज़ा जो है ना बंद कर देते हैं। तो क्या होगा, अगर आप खुद ही अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद करके रखोगे तो आप वैसे भी हो गए ना मूर्ख। आपको कैसे सब पता हो सकता है, इतनी बड़ी वर्ल्ड है, इतनी बड़ी यूनिवर्स है, इतना कुछ है जानने के लिए, क्या ये पॉसिबल है कि आपको सब कुछ पता है, नहीं ना। तो आपको ये जो चीज़ है ना, ये जो सोच है अहंकार की सोच कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है, ये आपकी मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी है। और अगर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है ना कि मुझे सब पता है, तो वो इंसान ही नहीं है, वो गधा है, एकदम से गधा ही समझो उसको। क्योंकि दोस्तों जो इंसान
इंसान होगा, जो बुद्धिमान इंसान होगा, उसका दिमाग हमेशा खुला रहेगा। नई नई चीज़ों को वो हमेशा कंटिन्यूअसली सीखता रहेगा और जैसे ही वो नई नई चीज़ों को सीखता रहेगा, नई नई चीज़ों के बारे में उसका नॉलेज बढ़ता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना एक्सपीरियंस्ड बंदा बनेगा और वो चालाक भी बनता जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद करके सोचते हो कि मुझे तो सब पता है, तो आपको पता ही है कि आप फिर इंसान नहीं कुछ और हो। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा इंसान है, मेरे नॉलेज में कोई ऐसा इंसान है जो खुद को ऐसा समझते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, तो आप उसको ये वीडियो ना एकदम स्पेशल को शेयर कर दो। ये चीज़ जानना सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिसको लगता है मुझे सब पता है, उसको एक्चुअल में कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलत बात है कि मुझे सब पता है। तो चलो, चारों पॉइंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से आपको चंट चालाक बनना है, किस तरह से आप बिहेव करोगे तो लोग कभी भी आपका फायदा नहीं उठा सकते हैं, और किस तरह से आप दुनिया पे राज भी कर सकते हो, लोगों के दिल पे भी राज कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्रीपाल नर्सरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। और अगर आपको मेरे साथ बात करना है तो पेड कॉलिंग बुक करके बात कर सकते हो, या फिर कॉल मी फोर्स से भी बात कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।